तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है सिनिस्टर, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। यह एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है और इस मूवी को IMDb ने 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सुपर 8mm के वीडियो फुटेज से, जिसमें 4 इंसानों को एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखाया गया है और जिनके गले में फांसी का फंदा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेड़ की टहनी आप ही आप टूट जाती है और टहनी के टूटते ही ये चारों फांसी पर लटक जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसके कई महीने बीतने के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलिसन ओसवाल्ड होता है और यह एक स्ट्रगलिंग ट्रू क्राइम बुक राइटर है और यह अपनी फैमिली के साथ एक न्यू घर में शिफ्ट हो रहा होता है। और ओसवाल्ड फैमिली के टोटल 4 लोग होते हैं, जिसमें एलिसन के अलावा उसकी वाइफ जिसका नाम ट्रेसी होता है, इनका 12 साल का बेटा ट्रेवर और इनकी 7 साल की बेटी एशले होती है। एशले को अपना ये नया घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिस पर एशले के पिता एलिसन उसे समझाते हैं कि वो ये घर एक बुक लिखने के लिए सिलेक्ट किए हैं और जैसे ही उनका ये काम पूरा हो जाएगा तो वो यहाँ से चले जाएंगे। असल में एलिसन ये घर इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसी घर में मूवी की शुरुआत में दिखाए गए 4 लोगों को फांसी दी गई थी और वो ये क्राइम स्टोरी पे एक बुक लिखना चाहते थे और ये बात उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताई थी। इसके बाद उस एरिया के शेरिफ फ्रेड थॉमसन एलिसन से मिलने आते हैं और उसे उस घर से वापस चले जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि एलिसन वहाँ उस घटना की बुक लिखने आया है और यह बात फ्रेड को पसंद नहीं थी और साथ ही फ्रेड को एलिसन की कोई भी बुक पसंद नहीं थी और इसलिए वो एलिसन को वहाँ से वापस जाने को कहते हैं। इस पर एलिसन इनकार कर देता है। इसके बाद एलिसन सभी सामानों को घर में शिफ्ट करने लगता है, लेकिन तभी एलिसन को एटिक में एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक प्रोजेक्टर और 5 सुपर 8mm की वीडियो सीडीज मिलती है और जिनमें हर सीडीज की अलग अलग टाइटल्स होती है, जैसे कि फैमिली हैंगिंग आउट 2011, बारबेक्यू 1979, लॉन वर्क 1986, स्लीपी टाइम 1998 और पूल पार्टी 1966। इसके बाद एलिसन उस प्रोजेक्टर में एक रील को लगाता है जो फैमिली हैंगिंग आउट 2011 वाली होती है और वह प्रोजेक्टर स्टार्ट कर देता है। फिल्म में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली बहुत ही खुशी से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और इसके कुछ टाइम बाद उन सभी को पेड़ से फांसी लगा दी जाती है और साथ ही यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन इन सब फुटेजेस को रिकॉर्ड कर रहा है। इसके बाद एलिसन दूसरी रील बारबेक्यू 1979 को प्रोजेक्टर में लगाता है और स्टार्ट करता है और इस फुटेज में हम एक और फैमिली को देखते हैं जो कि पहली फैमिली की तरह क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई इस फैमिली को कार के अंदर डालकर इस कार में आग लगा देता है और साथ ही ये फैमिली जलकर मर जाती है। इन दोनों फुटेजेस को देखने के बाद एलिसन घबरा जाता है और फिर एलिसन को कुछ आवाजें आने लगती है और फिर वह उस आवाज की तरफ जाने लगता है और देखता है कि एक बॉक्स के अंदर से ट्रेवर बिल्कुल चीखते हुए बाहर आता है, मानो वो कोई डरावना सपना देख रहा हो। इसके बाद एलिसन उसे खुली हवा में घर से बाहर ले जाता है और कुछ ही देर बाद ट्रेवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फिर अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद एलिसन फिर से एक न्यू टेप पूल पार्टी 1966 को देखना शुरू करता है और देखता है कि कोई फैमिली पूल में मजे से नहा रही होती है, लेकिन फिर से कुछ टाइम बाद कोई इन्हें चेयर से बांधकर पूल के अंदर खींच लेता है और सब मर जाते हैं। और साथ ही हम इसके बाद एक अजीब से चेहरे वाले इंसान को देखते हैं जो इस घटना के वक्त वहीं पूल में होता है। इसके बाद जैसे ही एलिसन उस इंसान के चेहरे को जूम करके देखने लगता है, वैसे ही फिल्म के रील में आग लग जाती है। फिर एलिसन उस आग को बुझाता है और उस फिल्म की रील को ठीक करने लगता है और फिर उसे वापस प्रोजेक्टर में लगा के ऑन करता है और उस अजीब से चेहरे वाले इंसान को ढूंढने लगता है, लेकिन रील के जलने से उस अजीब चेहरे वाले इंसान वाला पार्ट डिलीट हो जाता है। फिर अगले दिन ट्रेसी ट्रेवर पर गुस्सा करने लगती है। तभी एलिसन पूछता है कि क्या हुआ। इस पर ट्रेसी बताती है कि ट्रेवर ने अपने स्कूल के व्हाइट बोर्ड पर परमानेंट मार्कर से 4 फांसी लटक रहे लोगों की फोटो बनाई और इसी बात को लेकर ट्रेसी एलिसन से भी नाराज हो जाती है, क्योंकि एलिसन भी उन्हीं 4 मरे हुए लोगों पे किताब लिख रहा होता है और ट्रेसी का कहना था कि ट्रेवर ने इसी किताब के बारे में कहीं से सुनकर ऐसी डिस्टर्बिंग ड्राइंग बनाई थी। अब आगे हम देखते हैं कि एलिसन अब 4th रील को प्ले करता है जिसका टाइटल था स्लीपी टाइम 1998 और इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक परिवार बेड से बंधा हुआ होता है और उनके मुंह में टेप चिपकी हुई होती है और तभी कोई आकर एक एक करके पूरे परिवार का गला काट देता है और सभी को मार देता है। इस वीडियो फुटेजेस को देखने के बाद एलिसन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है
और फिर नेट में इस परिवार के बारे में सर्च करने लगता है और फिर पता चलता है कि यह मिलर फैमिली थी जिनका गला काट के किसी ने 1998 में हत्या कर दी थी। लेकिन इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा क्रिस्टोफर मिलर अभी तक लापता था और फिर हमें पता चलता है कि ये किलर जो भी है वो पूरे परिवार को मारकर परिवार के सबसे छोटे बच्चे को जिंदा छोड़ देता है। और जब एलिसन यह सब सर्च कर ही रहा होता है कि तभी अचानक लाइट चली जाती है और साथ ही एलिसन को कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो घबरा जाता है और फिर एलिसन इन आवाज़ों का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एलिसन एटिक में चला जाता है जहाँ एक बॉक्स के अंदर से सांप निकलता है। लेकिन हम देखते हैं कि बॉक्स के कवर पर किसी ने ड्राइंग्स की थी और ये ड्राइंग्स उन्हीं 5 फैमिलीज की थी जो एक के बाद एक बहुत बेरहमी से मरते गए और साथ ही उन ड्राइंग्स में एक एक्स्ट्रा इंसान की भी ड्राइंग थी जिसका नाम मिस्टर बुगी लिखा हुआ था। इसके बाद एलिसन इन ड्राइंग्स को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद एलिसन एटिक से बाहर आने लगता है लेकिन थोड़ी दूर जाने पर एटिक की फ्लोरिंग आप ही आप टूट जाती है और एलिसन वहां से नीचे गिर जाता है और फिर एलिसन के पैर में चोट आ जाती है। इसके अगले दिन उस एरिया का डिप्टी सो एंड सो एलिसन से मिलता है और कहता है कि वो एलिसन के बुक्स का बहुत बड़ा फैन है और साथ ही वो एलिसन से कहता है कि वो एलिसन के बुक्स के स्पेशल थैंक्स वाले पेज पर अपना नाम देखना चाहता है। और ऐसा कहकर वो एलिसन को कहता है कि अगर आपको अपने इस बुक को कंप्लीट करने में किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो हाजिर हो जाएंगे। इस पर एलिसन उन टेप्स के फुटेजेस को उस डेप्टी सो एंड सो को दिखाता है और उससे इन सारी फुटेजेस की डिटेल्स लाने को कहता है। इसके बाद एलिसन फिर से उन घटनाओं को सर्च करने लगता है और इस बार वो रेफरेंस के तौर पर उन ड्राइंग्स को लेता है जिसे उसने एटिक में रिकॉर्ड किया था और फिर वह एक एक करके उन मर्डर्स वाली सारी फुटेजेस को अपने लैपटॉप में प्ले करता है और उसे फिर से वह अजीब से चेहरे वाला इंसान दिखाई देता है और वो इंसान लगभग सारी मर्डर्स वाली फुटेजेस में होता है। इसके बाद रात में सभी सो रहे होते हैं लेकिन तभी एलिसन को प्रोजेक्टर की आवाज़ आने लगती है और जैसे ही एलिसन उठ के देखता है तो प्रोजेक्टर चालू होता है और उस प्रोजेक्टर में वही फांसी वाली वीडियो फुटेजेस चल रही होती है। इसके बाद एलिसन प्रोजेक्टर को बंद करता है। इसके बाद एलिसन को अपने बैकयार्ड में उसी पेड़ के पास वह अजीब चेहरे वाला इंसान रियल में दिखाई देता है। इसके बाद एलिसन बहुत घबरा जाता है लेकिन वो फिर हिम्मत जुटाकर अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट लिए हुए बैकयार्ड में जाता है लेकिन वहाँ उसे उस अजीब चेहरे वाला इंसान तो नहीं दिखता लेकिन वहाँ उसका खुद का बेटा ट्रेवर होता है जो फिर से किसी बुरे नाइटमेयर की वजह से चीखता हुआ दिखाई देता है। फिर एलिसन उसे उठाकर घर में ले आता है लेकिन वो अपना टॉर्च और बेसबॉल बैट वहीं बैकयार्ड में भूल गया होता है। इसके बाद वो बेसबॉल बैट और अपने टॉर्च को लेने जाता है लेकिन तभी एक कुत्ता एलिसन के ऊपर जोर जोर से भौंकने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो 5 मिसिंग्स बच्चों की आत्माएं एलिसन के पीछे खड़े हुए होते हैं। फिर इसके अगले दिन डिप्टी सो एंड सो एलिसन से मिलने एलिसन के यहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने उन मर्डर्स वाली वीडियो में एक सिंबल देखा जो कि सारी वीडियो फुटेजेस में होती है और वो एलिसन को प्रोफेसर जोनास से बात करने की सलाह देते हैं जो इन सब ओकल्ट मामलों में एक्सपर्ट हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एलिसन वो लास्ट वाला वीडियो जिसका टाइटल होता है लॉन वर्क 1986 उसे प्ले करता है और देखता है कि कोई लॉन कट मशीन को एक फैमिली के ऊपर चला देता है और उन्हें बहुत दर्दनाक तरीके से मार देता है। अब ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग होता है जिसे देखने के बाद एलिसन बहुत घबरा जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि एलिसन प्रोफेसर जोनास से वीडियो कॉल पे बातें करने लगता है और प्रोफेसर जोनास एलिसन को बताते हैं कि वो सारे सिंबल्स जो हर फुटेजेस में है वो शैतानी देवता बूगल से रिलेटेड है जो छोटे बच्चों को खाता है और उनकी आत्माओं को इस्तेमाल करता है जिससे कि उसे शक्ति मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से रात में प्रोजेक्टर अपने आप ही चालू हो जाता है और जब एलिसन प्रोजेक्टर को बंद करने के लिए जाता है तभी वो बच्चे फिर से हमें दिखाई देते हैं। और फिर अगले दिन एस्ले अपने घर के वॉल पर एक लड़की की पेंटिंग बनाती है और यह वही लड़की होती है जो मिसिंग होती है और जिसकी फैमिली को पेड़ से फांसी लगाकर मार दिया गया था और इसका नाम स्टेफनी था। फिर एलिसन एस्ली से बोलता है कि तुम्हें पेंटिंग सिर्फ अपने रूम में बनाने के लिए मैंने बोला था, फिर तुमने रूम से बाहर ये पेंटिंग क्यों बनाई। इस पर एस्ली बोलती है कि स्टेफनी ने मुझसे कहा कि मेरा कमरा उसके भाई का था और यह सब बातें सुनकर एलिसन की वाइफ ट्रेसी जान जाती है कि इस घर में मर्डर हुआ था और यह घर उन्हीं विक्टिम्स परिवार का था और स्टेफनी वही लड़की है जो अभी तक मिसिंग है। और ट्रेसी और एलिसन के बीच इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। इसके बाद रात को एलिसन को फिर से एटिक में से आवाजें आने लगती है और जब वो ऊपर एटिक में जाता है तो देखता है कि वो सारे मिसिंग्स बच्चों की स्पिरिट्स उन घटनाओं वाली वीडियो रील्स को देख रहे होते हैं और वह एलिसन को चुप रहने का इशारा करते हैं
और जब एलिसन उन बच्चों को देख रहा होता है तभी उसके सामने मिस्टर बुगी यानी वो खौफनाक चेहरे वाला इंसान आ जाता है और एलिसन इससे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और एटिक से नीचे आ जाता है। तभी अचानक एटिक से वो प्रोजेक्टर और वीडियो फुटेजेस वाली फिल्म्स भी अचानक नीचे गिर जाता है। इसके बाद एलिसन फौरन उस प्रोजेक्टर और उन सारे वीडियो फुटेजेस को आग में जला देता है। इसके बाद एलिसन अपनी वाइफ से बोलता है कि हमें ये घर से जाना होगा, अब इस घर में खतरा है। और इसके बाद एलिसन अपनी वाइफ ट्रेसी और अपने दोनों बच्चों को लेकर रात में ही उस घर से जाने लगता है और फिर नेक्स्ट डे वो अपने सामान को उस घर से मंगवाकर अपने पुराने घर में शिफ्ट करने लगता है। और तभी प्रोफेसर जोनास का एलिसन को कॉल आता है और वह दोनों वीडियो कॉल पे फिर से बातें करने लगते हैं और प्रोफेसर जोनास एलिसन को बताते हैं कि वो गूगल डेमन अपने फोटोज और वीडियोस के माध्यम से ही हमारी दुनिया में आ जा सकता है। इस बात को सुन के एलिसन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने लैपटॉप से उन सारी घटनाओं वाली वीडियोस और फोटोज को जिसमें गूगल दिखाई देता है उन सभी को डिलीट कर देता है। और फिर एलिसन को डिप्टी सो एंड सो का कॉल आता है और वो एलिसन को बताता है कि उसने सारे मर्डर्स की अच्छे से छानबीन की है और उसे कुछ इंपॉर्टेंट और डेंजरस बात पता चली है। और डिप्टी सो एंड सो एलिसन से कहता है कि वो सारे विक्टिम्स जिनका मर्डर्स हुआ है वो पहले उसी घर में रह रहे थे और जैसे ही वो उस घर को चेंज करके किसी और घर में जाते थे वैसे ही उनका मर्डर्स हो जाता था। और ऐसा कहकर वो एलिसन से कहता है कि आपको उस घर को नहीं छोड़ना था क्योंकि अब उस किलर का शिकार आप हो गए हो और शायद इसी वजह से बुगुल उस घर में एलिसन को डरा रहा था ताकि एलिसन डर के मारे उस घर को छोड़ दे और बुगुल को एलिसन और उसके परिवार को मारने का मौका मिल जाए। अब इसके बाद एलिसन को अपने इस वाले घर के एटिक में कुछ आवाज़ें आने लगती है और जैसे ही एलिसन एटिक में जाता है तो देखता है कि उसे वही वाला प्रोजेक्टर एक बॉक्स में रखा हुआ मिलता है जिसे उसने जला दिया था। और फिर एलिसन उस प्रोजेक्टर को ऑन करके देखने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो मिसिंग लड़की स्टेफनी अपने फादर के फांसी लगे हुए बॉडी से लटक कर खेल रही होती है और फिर वह कैमरे की तरफ आकर चुप रहने का इशारा करती है। और फिर एलिसन दूसरी वाली रील को प्ले करता है जिसमें एक फैमिली को कार में जलाकर मार दिया गया था, तो उसमें भी परिवार का मिसिंग बच्चा कैमरे के सामने आकर चुप रहने का इशारा करता है। और लगभग हर मर्डर वाली फुटेजेस में परिवार के मिसिंग बच्चे कैमरे के सामने ऐसे ही इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। और जब एलिसन इन फुटेजेस को देख ही रहा होता है तभी एलिसन को कुछ अजीब सा फील होता है और जब एलिसन अपने कॉफ़ी वाले मग में देखता है तो उसमें कुछ अजीब सा ग्रीन कलर का लाइट जैसा कुछ जल रहा होता है और एलिसन को अपने कॉफ़ी वाले मग के साइड में एक नोट भी मिलता है जिसमें गुड नाइट डैडी लिखा हुआ होता है। और फिर एलिसन बेहोश हो जाता है और फिर हम उस परिवार को जमीन पर बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन उनकी बेटी एस्ली खुली हुई थी और हम देखते हैं कि एस्ली के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वह एलिसन से कहती है कि डोंट वरी डैडी, आई विल मेक यू फेमस अगेन। और ऐसा कहकर वह कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करने लगती है और फिर रिकॉर्डिंग करते हुए एलिसन की बॉडी को कुल्हाड़ी से काटकर उसे मार देती है और फिर कैमरा के सामने आकर वो भी वैसे ही चुप रहने का इशारा करती है। और फिर हमें एक डोर दिखाई देता है जिसमें खून से भूगोल का वही वाला सिंबल बना हुआ होता है और फिर हम देखते हैं कि एस्ली एक बॉक्स के कवर में अपने फैमिली की मर्डर वाली तस्वीर बनाने लगती है। और फिर गूगल प्रोजेक्टर से बाहर आता है और एस्ली को अपने साथ लेकर प्रोजेक्टर में वापस चला जाता है और फिर हम उस प्रोजेक्टर वाली बॉक्स में एक न्यू रील को देखते हैं जिसमें हाउस पेंटिंग 1-2 लिखा हुआ होता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।